हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक है हमारा क्या, फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे। फिल्ट्रेशन के लिए क्या डेफिनेशंस होती है एंड कैसे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था कि फिल्ट्रेशन वो ट्रीटमेंट यूनिट है जो कोगुलेशन प्रोसेस में, जो सेडिमेंट पार्टिकल से कोगुलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। एंड उसमें यहाँ पे कुछ फ्लॉक्स बनते हैं, तो फ्लॉक्स को रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन में डिस्कस किया था कि फिल्ट्रेशन यूनिट आर जनरली सैंड फिल्टर, और जो सैंड फिल्टर्स होती है इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड इज द प्रेशर फिल्टर। तो जो हमारे पास जो ग्रेविटी फिल्टर होता है, इट इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड इज द रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो इसमें यहाँ पे डेप्थ ऑफ सैंड लेयर पूछ लेंगे, डेप्थ ऑफ ग्रेवल लेयर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंड इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे प्रीवियस क्लास में फिल्ट्रेशन में कि रिमूवल ऑफ वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड दैट कुड नॉट सेटल इन कोगुलेशन प्रोसेस। रिमूवल ऑफ very fine suspended solid that could not settle in coagulation process, or to remove फ्लॉक्स मतलब कि और क्या करते हैं हम यहाँ पे फ्लॉक्स को रिमूव करवाते हैं, और टू रिमूव फ्लॉक्स दैट रिमेन आफ्टर द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन यूनिट। जैसा कि हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट के डेफिनेशंस देखे कि फिल्ट्रेशन इट इज़ द ट्रीटमेंट, रिमूव करवाते हैं हम यहाँ पे वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को दैट कुड नॉट सेटल इन कोगुलेशन प्रोसेस, और टू रिमूव फ्लॉक्स दैट रिमेन आफ्टर द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट के लिए बात किए थे कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर ग्रेविटी फिल्टर यूनिट्स आर जनरली, ये क्या होती है, सैंड फिल्टर। इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड इज द प्रेशर फिल्टर। ठीक है, तो जो ग्रेविटी फिल्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द स्लो सैंड gravity filter and this is the rapid sand gravity filter। तो दो टाइप के यहाँ पे क्या ग्रेविटी फिल्टर्स होती है, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर एंड रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, इसके चार फॉर्म में होती है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग फर्स्ट, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ पे सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस। तो ये हमने यहाँ पे चार फॉर्म्स में बात किए थे कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है ये सैंड फिल्टर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज़ द ग्रेविटी फिल्टर एंड सेकंड इज़ द प्रेशर फिल्टर। तो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में क्या है, इसके मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इन एसएसएफ इज एज फॉलो। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस एंड बायोलॉजिकल चेंजेस।
जैसा कि हमने यहाँ पे स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर में क्या देखे थे कि इसका जो इफेक्टिव साइज होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ हम इसको डिटेल्स में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स को। स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर, तो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स एंड देन हम यहाँ पे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर को स्टार्ट करेंगे। स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में हमने यहाँ पे इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन समझे थे 0.2 mm से लेकर कितना होता है 0.3 mm तक क्या होता है यहाँ पे इफेक्टिव साइज। एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए हमने बात किए थे कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर का ये कितना होता है 2400 से लेकर 4800 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में होता है। 2400 से 4800 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर, ये वैसे पर आवर्स के फॉर्म में, ये पर डे के फॉर्म में होता है क्योंकि आवर्स के फॉर्म में कितना होता है 100 से लेकर कितना होगा ये 200 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में 100 to 200। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। एंड इसका जो क्लीनिंग पीरियड है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग कितनी आ जाती है 1 to 3 मंथ की क्या रहती है फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। तो आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ध्यान रखना है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है ये 2400 से लेकर 4800 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में लिया जाता है एंड 100 to 200 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में। एंड जो फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग होती है 1 to 3 मंथ की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी है ये 98% एप्रॉक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की भी बात करेंगे। रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में हम क्या देखेंगे यहाँ पे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में कि इसमें जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये कितना लिया जाता है। ठीक है, तो रैपिड सैंड फिल्टर इज द ट्रीटमेंट यूनिट। रैपिड सैंड फिल्टर वो ट्रीटमेंट यूनिट है वेयर वाटर कैन बी टेकन। इसमें जो भी वाटर हम टेकन करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन या फिर कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के थ्रू। तो रैपिड सैंड फिल्टर is a treatment unit. Rapid sand filter is a treatment unit where water can be taken plain sedimentation और coagulation aided sedimentation। तो हम इसमें यहाँ पे वाटर कैसे टेकन आउट करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन से या फिर कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन से वाटर को क्या करते हैं टेक आउट करते हैं। तो जो इंटायर प्रोसेस ऑफ बैक बॉसिंग इज कम्प्लीटेड विद इन 15 to 20 मिनट। तो जो इंटायर प्रोसेस है बैक बॉसिंग की ये 15 से 20 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाती है। एंड इसमें जो इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन है, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन ये कितना लिया जाता है इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन 0.35 से लेके 0.55 mm तक क्या लिया जाता है यहाँ पे इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पे क्या बैक बॉसिंग के लिए बात करें, बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी 90% अप्रोक्स ये क्या रहती है बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी। एंड जो एंटायर प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग इज कंप्लीटेड विद इन
इज़ कम्प्लीटेड विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर में। एंटायर प्रोसेस ऑफ बैग वॉशिंग इज़ कम्प्लीटेड 15 से 20 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना लिया जाता है? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है? 3000 से लेकर 6000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर्स के फॉर्म में। ये क्या होता है यहाँ पे? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इतना हम रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में यूज़ करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? स्लो सैंड फिल्टर एंड ग्रेविटी फिल्टर, दोनों में हम यहाँ पे डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।